यानी नम्स और एचईसी ये जानना चाह रहा है कि आपकी फैमिली की इनकम कितनी है और आपकी फैमिली के खर्चे कितने हैं। अगर तो उस हिसाब से आप उनके क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हैं कि घर की फैमिली की इनकम थोड़ी है और घर के खर्चे, बाकी बहन भाइयों की भी पढ़ाई है और बेसिकली बाकी जो है वो घर के एक्सपेंसेस भी हैं और सारी चीजें बिल्स वगैरह मिला के बहुत मुश्किल से फैमिली का गुजर बसर हो रहा है, तो नम्स आपकी मुकम्मल फीस माफ कर देता है। तो ये सिविलियंस के लिए एक अच्छा ऑप्शन है कि वो इन तमाम स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, आज का सबसे पहले हम एजेंडा पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि आज हम किन किन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और उसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। 5-7 मिनट में आपके लूंगा और आपको नम्स में स्कॉलरशिप्स जो मिलते हैं बच्चों को, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं कि यहाँ पर फीस बहुत ज्यादा है, हम कैसे अफोर्ड करेंगे। नम्स गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है लेकिन उसके अंदर स्कॉलरशिप्स भी हैं आपके लिए। अगर फीस ज्यादा है तो आपको टोटल 100% फी कंसेशन भी यहां पर मिल सकती है, और वो कैसे मिलती है इसके ऊपर आज हम डिटेल से बात करने वाले हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नम्स के अंदर आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी में एडमिशन होता है और इसके अलावा नम्स के कॉन्स्टिट्यूएंट इंस्टीट्यूट कौन कौन से हैं और एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। जो कॉन्स्टिट्यूएंट इंस्टीट्यूट है उनके अंदर आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी है और आर्म फोर्सेस पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट AFPGMI रावलपिंडी है। अब होता क्या है कि नम्स के अंदर जो बेसिकली एडमिशन होते हैं उसकी मैं अगर आपके साथ थोड़ा सा डिटेल शेयर करूं तो आपको मैं बताता चलूं कि नम्स में जो है वो MBBS BDS भी है और इसके अलावा एलाइड हेल्थ साइंसेस के शोबे भी हैं। तो अब जो है वो नम्स अपना एलाइड हेल्थ साइंसेस के शोबों के लिए भी स्कॉलरशिप देती है और नम्स आपको MBBS और BDS के लिए भी स्कॉलरशिप्स देती है। एडमिशंस की हम हर रोज बात करते हैं कि आपने नम्स में कैसे एडमिशन लेना है, क्या तरीकाकार होगा, रोज आप सुनते हैं। लेकिन आज हम आपको एडमिशन के बाद स्कॉलरशिप्स के ऊपर, मैं आपने ऊपर जो टैग लाइन है हमारी उसमें भी देखा होगा, स्कॉलरशिप के ऊपर आज हम जो है वो मुकम्मल डिटेल आपके साथ, जो हमारा मेन पॉइंट है वो स्कॉलरशिप है। अब स्कॉलरशिप्स के लिए आपको सबसे पहले 2-3 चीजों का जानना जरूरी है कि अंडर ग्रेजुएट कौन कौन से कोर्सेज नम्स में हो रहे हैं। बेसिकली आप सब FSC के स्टूडेंट होते हैं। FSC करने के बाद आपने जब नम्स में एडमिशन लेना है तो आपको अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में एडमिशन मिलता है। उसमें अब आपको आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी में MBBS और BDS का कोर्स करवाया जाता है। अगर आपका यहां एडमिशन हो जाता है तो आप स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं। नम्स के अंदर 3 तरह के स्कॉलरशिप होते हैं। पहली कैटेगरी है जिसका नाम है बेनजीर अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम, BUSP। ये बेनजीर जो बेसिकली पाकिस्तान पीपल पार्टी की जो गवर्नमेंट है उनकी तरफ से इसको फंड किया जाता है। अब बेनजीर के नाम से जो ये स्कॉलरशिप है, खास तौर पर बेनजीर अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम प्रोजेक्ट जो है ये बेनजीर के नाम से मंसूब है और इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कैसे आपको जो है वो यहां पर फीस टोटल आपकी फ्री हो जाती है और आपको फीस के अलावा क्या कुछ मिलता है इसकी डिटेल्स में भी जाते हैं। दूसरी कैटेगरी आपको बता दें जो नम्स आपको स्कॉलरशिप ऑफर कर रहा है वो है HEC नम्स नीड बेस्ड स्कॉलरशिप प्रोग्राम, और अभी रिसेंटली उसका फेज 4 स्टार्ट हुआ था। उसके लिए आप लोग कैसे अप्लाई करेंगे, उसमें आपको क्या क्या जो है वो बेनिफिट्स मिलते हैं। नम्स HEC और नम्स इन दोनों के इश्तराक से ये आपको स्कॉलरशिप मिलता है। और तीसरा स्कॉलरशिप जो है वो है HEC नम्स एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम, EUSP इसको कहा जाता है। एहसास नम्स यानी ये आपका HEC और नम्स से रिलेटेड है लेकिन ये एहसास प्रोग्राम के अंडर है। दूसरा नीड बेस्ड स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। अब दोनों में फर्क आप समझ लें। दोनों में फर्क ये है कि जो एहसास का प्रोग्राम है और उसके अंडर जो आपको स्कॉलरशिप मिलते हैं, यहां पर दो कैटेगरीज हैं। एक मेरिट पे, जो बच्चे टॉप पे मेरिट पे आते हैं, सबसे ज्यादा हाई अचीवर्स होते हैं, उनको यहां पर स्कॉलरशिप मिलते हैं। दूसरा एहसास के अंडर नीड बेस्ड स्टूडेंट्स, यानी वो स्टूडेंट जो फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, उनका आर्मी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो जाता है और उनके पास इतना बजट नहीं होता कि वो आर्मी मेडिकल कॉलेज की 2,20,000 फीस अफोर्ड कर सके और उनके हॉस्टल चार्जेस अफोर्ड कर सके। उनको यहां पर स्कॉलरशिप देने के लिए नम्स ये है दो स्कॉलरशिप, जो दो कैटेगरीज नीड बेस वालों के लिए है, एक कैटेगरी आपकी मेरिट बेस वालों के लिए है और एक कैटेगरी जो बेनजीर अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप है, ये आपकी जो है ये बेसिकली एलाइड हेल्थ साइंसेस, MBBS और BDS और तमाम जो एलाइड के जितने भी शोबे हो रहे हैं उन सब के लिए है।
तो अब तीनों को मैं डिटेल में जाता हूं और डिटेल से आपको समझाता हूं। सबसे पहले आपको मैं कोर्सेस बता देता हूं कि नम्स कौन कौन से कोर्स करवा रहा है। आपको भाई बेशुमार बच्चों को यह पता होता है कि ये भाई यहां पर एमबीबीएस और बीडीएस हो रहा है, उसके अलावा आपको पता नहीं होता। आज मैं आपको बताने वाला हूं नम्स के अंदर आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी नम्स का कॉन्स्टिट्यूएंट इंस्टीट्यूट है, और AFPGMI आर्म फोर्सेस पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट, ये कॉलेज सीएमएच रावलपिंडी के अंदर वाक़ है। और इसके अंदर कौन कौन से कोर्सेज हो रहे हैं, ये भी नम्स की ही एक कॉन्स्टिट्यूएंट इंस्टीट्यूट है और इसके दाखिले भी नम्स करता है। यहां पर हो रहा है BS कार्डियक परफ्यूजन, CP इसको कहा जाता है। और इसके अलावा यहां पर हो रहा है BS मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, इसके अलावा यहां पर हो रहा है BS मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। सो अगर आपने एडमिशन लेना है नम्स के अंदर BS इमेजिंग टेक्नोलॉजी में, लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में या कार्डियक परफ्यूजन में, तो आपको आर्म फोर्सेस पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट यानी CMH रावलपिंडी में एडमिशन मिलेगा। इसके अलावा नम्स का एक और अपना सब कैंपस है रावलपिंडी में, और वो है PWD में। PWD एक हाउसिंग सोसाइटी है, वहां पर नम्स का, अब नम्स यूनिवर्सिटी खुद एज सच रावलपिंडी में कैंट में वाक़ है और ये मिलिट्री हॉस्पिटल के अंदर मौजूद है। मिलिट्री हॉस्पिटल MH के अंदर है, इसका एक सब कैंपस है जो PWD रावलपिंडी के अंदर है। उस PWD कैंपस में कुछ प्रोग्राम ऑफर हो रहे हैं, उनकी हम डिटेल्स आपके साथ शेयर करते हैं। उनके अंदर आपको BS पब्लिक हेल्थ, BSPH इसको कहा जाता है, पब्लिक हेल्थ के शोबे में आप एडमिशन ले सकते हैं। BS क्लिनिकल साइकोलॉजी, अगर आपने नम्स से साइकोलॉजी करनी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नम्स में बायोलॉजिकल साइंसेज में आपको बायोटेक्नोलॉजी में BS करवा रही है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज, आप बायोटेक्नोलॉजी में जा सकते हैं। BS ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइट्स, ये शोबा नम्स में हो रहा है, नम्स के सब कैंपस जो कि रावलपिंडी PWD में वाक़ है। इसके अलावा नम्स आपको BS माइक्रोबायोलॉजी करवा रही है जो बायोलॉजिकल साइंसेज डिपार्टमेंट के अंदर हो रहा है, इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और आपको इन तमाम शोबों के स्कॉलरशिप कवर करने का मैं तरीका बताने वाला हूं नेक्स्ट कपल ऑफ मिनट्स के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास जो शोबा है जो नम्स करवा रही है वो है बायोलॉजिकल साइंसेज डिपार्टमेंट में BS जेनेटिक्स। तो ये सारे डिपार्टमेंट्स आपको हमने बताए। इसके अलावा नम्स आपको BS जेनेरिक नर्सिंग भी करवा रही है। तो ये तमाम शोबे जो मैंने आपको बताए, अगेन मैं रिपीट कर देता हूं, MBBS, BDS, BS जेनेरिक नर्सिंग, BS इसके अलावा नर्सिंग पोस्ट RN, कार्डियक परफ्यूजन टेक्नोलॉजी, BS पब्लिक हेल्थ, सोशल साइंसेस ऑफ हेल्थ, BS साइकोलॉजी, BS जेनेटिक्स, BS बायोटेक्नोलॉजी, BS माइक्रोबायोलॉजी, BS मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइट्स। तो ये टोटल 12 शोबे हैं जहां पर आप दाखिला ले सकते हैं नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के जरिए। अब ये 12 के 12 शोबे जो हैं, इनमें से बहुत से स्टूडेंट्स को काफी सारे शोबों का नहीं पता। तो आपने करना क्या है, आपने MBBS BDS के लिए नम्स का अलहदा टेस्ट होता है। ये बाकी जितने भी फील्ड मैंने आपको बताए हैं, आप यहां पर जितने बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं, मैं आप थोड़ा सा वेट कर लें, मैं आपको सारे क्वेश्चंस के भी रिप्लाई दूंगा वन बाय वन। थोड़ा सा मैं ये अपने टॉपिक को क्लोज कर लेता हूं। अब इन तमाम शोबों में दाखिला लेने के लिए आपको MBBS BDS के लिए तो मालूम है कि आपने नम्स का MD-CAT एग्जाम देना होता है, जो नम्स का MBBS BDS वाला होता है। इसके अलावा नम्स का एक और एंट्री टेस्ट होता है जो एलाइड हेल्थ साइंसेस के लिए होता है। तो आपने अगर MBBS BDS में आपका मेरिट नहीं आ रहा, आपको पता है कि मैं एहतियातन मैं किसी और फील्ड में भी अप्लाई करूं, तो आपने नम्स का एलाइड हेल्थ साइंसेस वाला टेस्ट भी देना है। और आप उस टेस्ट की बुनियाद पर बाकी जो 10 शोबे मैंने आपको बताए हैं नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेस के, उधर आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आपका एडमिशन हो गया, आपने स्कॉलरशिप कैसे अवेल करना है। अब स्कॉलरशिप्स की 3 कैटेगरीज मैंने आपके साथ शेयर की हैं। पहली कैटेगरी है बेनजीर अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप, BUSP। अब इसमें क्या होता है कि वो तमाम स्टूडेंट जो मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी के हैं, जो कार्डियक परफ्यूजन टेक्नोलॉजी के हैं, बायोटेक्नोलॉजी के हैं, साइकोलॉजी के हैं, ह्यूमन न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट या MBBS BDS के हैं, वो यहां पर अप्लाई करते हैं। वो बच्चे जो यहां पर सिलेक्ट होते हैं, अब ये बच्चे सिलेक्ट कैसे होते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर का जब आपका एग्जाम का रिजल्ट आता है, उसकी बेस पर आप उसके बाद अप्लाई कर सकते हैं नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेस के इस बेनजीर स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर। अब यहां पर आपकी 100% फीस माफ कर दी जाती है। 100% आपकी अगर फीस है ऑलमोस्ट 56 हेल्थ साइंसेस की मैं बात कर रहा हूं, तो वो भी आपकी माफ हो जाएगी।
आपको पर मंथ यहां पर 3,000 रुपए 3,000 रुपीज नम्स की तरफ से मिलेगा। बेनजीर स्कॉलरशिप की बात हो रही थी। अब दूसरे नंबर पर जो नम्स का प्रोग्राम है वो है एचईसी नम्स नीड बेस्ड स्कॉलरशिप प्रोग्राम। अब जो नीड बेस्ड एचईसी और नम्स के इश्तराक से स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, इसके लिए आपको फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाती है हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से। इसमें बच्चे आपका जब एडमिशन हो जाते हैं तो आप अप्लाई करते हैं, एक एप्लीकेशन फॉर्म आपको अपने इंस्टीट्यूट से लिया जो है वो आप लेते हैं, नम्स की वेबसाइट से भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं। देन आपने उसके बाद उसको फिल करना है, फिल करके ऑनलाइन पोर्टल है नम्स का, वहां पर भी आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। उसके बाद ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद उस ऑनलाइन फील्ड फॉर्म का प्रिंट लेकर आपने उसको बाई हैंड जमा करवाना होता है नम्स के एडमिन ब्लॉक में। अपने नेसेसरी डॉक्यूमेंट साथ लगाने हैं। देन आपका नम्स एक इंटरव्यू कंडक्ट करता है। नम्स का एक बोर्ड बैठता है, उसके अंदर नम्स के भी जो है वो सीनियर ओहदेदारान मौजूद होते हैं, हायर अथॉरिटीज, और एचईसी के भी होते हैं, हायर एजुकेशन कमीशन के। वो आपका इंटरव्यू करते हैं और वो असेस करते हैं कि क्या वाकई आप नीडी स्टूडेंट हैं, आपकी फैमिली जो है वो फीस अफोर्ड नहीं कर पा रही। आपकी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज में आपने एडमिशन तो ले लिया, लेकिन अब आप फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो आपको वो क्या करेंगे, 100% स्कॉलरशिप देंगे। यानी आपने अगर फर्स्ट ईयर की फीस अदा कर दी हुई है तो आपको वो पे शुदा फीस भी वापस मिल जाएगी, और आगे से आपने किसी सेमेस्टर या किसी ईयर की कोई फीस नहीं देनी थ्रू आउट योर डिग्री। पूरे 4 साल तक आपको वो मिलता रहेगा। शर्त यह है कि आपकी सप्ली नहीं आनी चाहिए। किसी भी सेमेस्टर में आपकी सप्ली आई, आपका स्कॉलरशिप खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि स्कॉलरशिप आपको सिर्फ उस सूरत में मिलता है जब आप पढ़ाई में बहुत अच्छा जो है वो रिजल्ट शो कर रहे होते हैं। खासतौर पर वालदैन भी आपको जो फीस देते हैं यूनिवर्सिटीज के लिए, अगर आप सप्ली ले लें तो घर वाले भी आपको डांटते हैं कि बेटा हम आपके ऊपर पैसे लगा रहे हैं और आप बार बार फेल हो रहे हैं। होप सो यही तरीका कार होता है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज में स्कॉलरशिप का, कि अगर यूनिवर्सिटी आपको फंड कर रही है तो वो चाहती है कि आप अच्छे बच्चे बन के अच्छे से पढ़ें और सप्ली ना लें, और हर जो है वो सेमेस्टर आप अच्छे मार्क्स से क्लियर करें। इसके बाद हम इसमें आपको 6,000 रुपीज पॉकेट मनी भी मिलती है, यानी आपकी 100% फीस भी माफ हो जाती है, प्लस आपको 6,000 पर मंथ स्टाइपेंड मिलता है आपकी पॉकेट मनी के लिए, जिसके अंदर आप जो है वो आप उसको यूज कर सकते हैं। सालाना 72,000 रुपीज बनता है और मंथली आपका 6,000 रुपीज बनता है। ये सिविलियंस नम्स के बच्चों के लिए मैं बात कर रहा हूं। इसके अंदर मेडिकल कैडेट्स की अभी बात नहीं हो रही। मेडिकल कैडेट्स वाले तो बिल्कुल भी अलग है ना, वो तो 50,000 हर महीने ले रहे हैं अपना, और मुफ्त में जो है वो उनको आर्मी की तमाम फैसिलिटीज मौजूद हैं। मेडिकल कैडेट्स की अभी फिलहाल इस वीडियो में बात नहीं हो रही, ये नम्स सिविलियंस कैटेगरी की बात कर रहे हैं हम। इसके बाद जो तीसरा स्कॉलरशिप है जो इंपॉर्टेंट है वो है एचईसी नम्स एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप। अब ये एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप क्या है, इसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करते हैं। अब इसके अंदर आपको 100% ट्यूशन फीस कवर हो जाती है और आपको जो है वो एनुअल स्टाइपेंड मिलता है। अब एनुअल स्टाइपेंड यहां पर भी आपको 72,000 मिलता है, और यहां पर आपको एलाइड हेल्थ साइंसेस यानी आर्मी मेडिकल कॉलेज के बच्चों को भी मिलता है ये स्कॉलरशिप, और ये एएफपीजीएमआई यानी आर्म फोर्सेस पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी ये स्कॉलरशिप मिलता है। इसके लिए आपने एहसास की वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना होता है, www.ehsas.hec.gov.pk ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। इसको बेसिकली एचईसी खुद हैंडल कर रहा होता है। एक स्कॉलरशिप है जिसको सिर्फ एचईसी हैंडल कर रहा है, एक स्कॉलरशिप वो है जिसको बेनजीर प्रोजेक्ट के तहत हैंडल किया जा रहा है, और एक स्कॉलरशिप वो है जिसको नम्स और एचईसी दोनों मिलकर फंड कर रहे हैं, और उसको स्टूडेंट्स को जो है वो तमाम की तमाम डिटेल्स दी जा रही हैं। अब इसके अंदर कुछ चंद एक चीजें होती हैं जो जरूरी होती हैं, आपकी मदर या फादर का सैलरी इनकम प्रूफ, इसके अलावा आपके घर के इलेक्ट्रिसिटी गैस एंड टेलीफोन एंड वाटर के बिल्स, इसके अलावा आपकी अगर बाकी बहन भाई कहीं तालीम हासिल कर रहे हैं उनकी फीस स्लिप्स। यानी नम्स और एचईसी ये जानना चाह रहा है कि आपकी फैमिली की इनकम कितनी है और आपकी फैमिली के खर्चे कितने हैं। अगर तो उस हिसाब से आप उनके क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हैं कि घर की फैमिली की इनकम थोड़ी है और घर के खर्चे बाकी बहन भाइयों की भी पढ़ाई है और बेसिकली बाकी जो है वो घर के एक्सपेंसेस भी हैं और सारी चीजें बिल्स वगैरह मिला के बहुत मुश्किल से फैमिली का गुजर बसर हो रहा है, तो नम्स आपकी मुकम्मल फीस माफ कर देता है। तो ये सिविलियंस के लिए एक अच्छा ऑप्शन है कि वो इन तमाम स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं।